बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सो आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। आज हम हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम पढ़ेंगे। उसमें एलील फ्रीक्वेंसीज़ और पॉपुलेशन का ओवरऑल जो है वो हम डाटा देखेंगे। तो ये हमारे पास साइंटिस्ट हैं, ठीक है जी, इनको देख लीजिए गौर से, इनका ये कारनामा है। अच्छा बच्चों, आप हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम को जब देख रहे होते हैं तो सबसे पहले जो आपने बात अपने जहन नशीन करनी है वो ये है कि ये हमारे पास है एक इक्वेशन उन्होंने बनाई थी, दैट इज़ पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो हमारे पास वो आता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। जो हमारे पास पी है, पी स्क्वायर, वो हमारे पास क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट जनरेशन होगी, ठीक है जी। और हेट्रोजाइगस 2pq जो है वो हमारे पास एक कैपिटल ए स्मॉल ए, इस तरह ये रिसेसिव जो है वो हमारे पास स्मॉल ए होता है जो स्मॉल एड्रेस में है। तो हमारे पास स्मॉल जो है वो क्या है, स्मॉल ए दैट इज़ रिसेसिव। तो इसको सबसे पहले अपने माइंड में आपने बिठा लेना है, ठीक है जी। देन हम आगे जो है वो क्या है मूव ऑन कर सकेंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ तक ये बात। तो अगर ओवरऑल हम इसको देखते हैं तो हमारे पास ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप दैट इज़ पी स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, डोमिनेंट है, और ये हमारे पास क्यू स्क्वायर जो होगा वो रिसेसिव होगा, और 2pq जो है वो उनका हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है जी। तो इन चीज़ों को अगर आपने दिमाग में बिठा लिया है तो चलें आगे बढ़ते हैं। फिर हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम की जानिब। हार्डी-वेनबर्ग जो थ्योरम है बेसिकली उसको अगर डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले तो उसमें ये बात है कि हमारे पास जेनेटिक जो वेरिएशन है, वो कहते हैं कि जो हमारे पास जेनेटिक वेरिएशंस हैं वो हमारे पास रहती हैं कांस्टेंट, ठीक है जी। और ओवरऑल जो मियोसिस है वो उनके ऊपर एज सच कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है उनका। तो फैक्टर इफेक्टिंग द जेनेटिक फ्रीक्वेंसी भी आज हम इसमें पढ़ेंगे। 1908 में हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन वो कहते हैं कि कांस्टेंट रहती हैं किसी पॉपुलेशन के अंदर। उसमें जो सेक्चुअल रिकॉम्बिनेशंस हैं मियोसिस के दौरान वो उनको इफेक्ट आउट नहीं एक करती, फोल्डर बनाया हुआ है, और सही। जेनेटिक जो तो स्ट्रक्चर है फोल्डर के अंदर पॉपुलेशन का सब वो फोल्डर्स हैं, तो सेम रहता फोल्डर्स है, में ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स उठा के एक यानी कि जगह आप से ये दूसरी कह जगह सकते रखते हैं हैं। कि जो जेनेटिक ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा फोल्डर के अंदर हमारे जो पास टोटल साइज वो है, सेम ये रहेगा, कह उसमें लेंगे जो कोई उसका ना स्ट्रक्चर ऐड होगा वो चेंज होगी नहीं होगा। चीज़, ना अंदर ही बेशक डिलीट होगी। शफलिंग जैसे होते कि रहे, आपके पास लेकिन फोल्डर्स वगैरह टोटल होते हैं तो उनमें जो ओवरऑल जो साइज़ फ्रिक्वेंसी होता है है, ये वो कह लेंगे जो सेम आपका रहता मटेरियल है। वो चेंज नहीं बेसिकली होगा, अंदर अंदर उसके जो सही। फोल्डर्स हैं या ओवरऑल और जो इसी जनरेशन है को उसके अंदर तो हार्डी शेफलिंग में होगी, इक्वेशन फार्मूला लेकिन या फिर लॉ कहा फोल्डर जाता का है। जो ओवरऑल साइज़ है वो इसकी सेम एग्जांपल देख रहेगा, लेते हैं ठीक हम। है जी। क्योंकि जीन पूल की बात हो रही है, फॉर एक एग्जांपल हमारे जीन पास पूल के अंदर जो भी चीज़ें हो रही लास्ट हैं, टाइम भी हमने ठीक है जी। पढ़ा था, तो ओवरऑल ठीक जो है, कि जीन फॉर है वो तो एग्जांपल हमारे 1600 अगर पास आपकी है फैमिली में है तो वो 1600 ही रहेंगी ना, दो ठीक है जी। किस्म उनके के, अंदर ही चेंज हो रहा है, तीन किस्म के फ्लावर उससे हैं। कोई फ़र्क नहीं एक पड़ता। सी तो उसको कैलकुलेशन आर के लिए हम लोग जो है वो सी आर, यानी कि ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक ऑफ सी जीन्स आर एंड एलील जीनोटाइप्स हम सी कैलकुलेट डब्ल्यू, करते हैं किसी पॉपुलेशन में। तो आइए देखते हैं, हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। एक सी डब्ल्यू हम लोगों ने सी डब्ल्यू, ठीक ये है। सी डबल ये आर रेड फ्लावर हमने को शो फ्लावर कर रहा ले है लिए हैं, होमोजाइगस ठीक है जी। कंडीशन में। ये डबल रेड आर फ्लावर, ये जो हमारे पास है ये क्या है, ये भी रेड रेड फ्लावर फ्लावर है हम लेते लेकिन हैं इसको। हेट्रोजाइगस कंडीशन के और अंदर। इसके साथ ये हमारे पास क्या और ये है, ये होमोजाइगस भी वाइट रेड ही फ्लावर फ्लावर है, होगा, जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये हमारे पास क्या होगा, ठीक। वाइट फॉर होगा, ठीक एग्जांपल है जी। हमारे पास जो तो जो डबल आर हमने एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल फॉर लिए हैं एग्जांपल वो हमारे क्या पास है, वो जो डोमिनेंट है। उसके बाद रेड हमारे फ्लावर पास के वो थे डोमिनेंट और वो है होमोजाइगस तकरीबन होंगे, ठीक है जी। ये छः हमारे सौ पास जो चालीस जनरेशन सी डबल आर है, सी सिक्स और ऊपर फोर्टी उनके ऊपर जो है वो सही। और हमने जो जो जीन्स हमारे पुल की पास हैं वो 640 हम रख लेते हैं, ठीक है जी। रेड ये फ्लावर हमारे पास रेड हेट्रोजाइगस फ्लावर है, कंडीशन ये के अंदर, हेट्रोजाइगस है, ठीक ये है फॉर जी। एग्जांपल हमारे पास रेड फ्लावर है हेट्रोजाइगस है दो ओवरऑल, तीन और सौ इसको बीस 320 हम रखेंगे। अच्छा 320 ठीक है। इसको रख लेते हैं, और ठीक जो है जी। हमारे पास है तो इसके बाद हमारे पास ये जो वाइट फ्लावर था ये वाइट हमारे फ्लावर पास होमोजाइगस है कंडीशन के अंदर है, ये सिर्फ होमोजाइगस हमारे पास और 40 रिसेसिव है, है, ठीक है जी। होमोजाइगस रिसेसिव, सही। मतलब एक और छः सौ इसकी जो है चालीस है ओवरऑल हमारे पास तादाद है रेड, वो हम तीन 40 सौ बीस रख लेते रेड हैं, ठीक है लेकिन जी। हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, और जो दैट इज़ 40 अकॉर्डिंग है टू योर वो बुक, हमारे पास ठीक है जी। आगे चल के आपको समझ आ होमोजाइगस जाएगी। वाइट फ्लावर्स हैं। अच्छा अगर हम इनकी परसेंटेज निकालें, ठीक है, 640 सो ओवरऑल 320 ये हमने रख लिया, उसको 64% 40 रख बनेगा, लिया, यहाँ से ठीक ये है। साथ ये नज़र जो आ सा रहा है। हमारे पास अच्छा कितना बनेगा, 640 का क्या आ जाएगी थर्टी परसेंटेज टू अगर परसेंट निकालें तो 64% आ जाएगी। थ्री ठीक ट्वेंटी है। की हमारे और पास यहाँ जो पर सिर्फ परसेंटेज आएगी आएगी 4% वो बनेगा, 32% है, और सही। 40 की जो अच्छा, है इसमें हमारे सिक्सटी पास फोर 4% आ परसेंट का जाएगी। 64% जो आपकी है बुक के वो अकॉर्डिंग अगर ए देखा जाए तो होगी, ये क्या ठीक है। है, अभी जो ऑल पहला था रेड फ्लावर, आर ठीक है जी,
ए, ये हमारे पास क्या ठीक है, बन गया सारे है, के सारे कैपिटल ए होंगे। ए जनरेशन है लेकिन ओवरऑल इसके जो अंदर, रेड ठीक है जी। फ्लावर और ये हेटेरोजाइगस सारी की कंडीशन के सारी अंदर क्या है, इसके अंदर डोमिनेंट 16% जो जनरेशन सा है डबल कैपिटल आर ए होगा इसमें होंगी। और 16% जो इसमें सा है वो जो परसेंटेज आएगी वो स्मॉल क्या ए है। होगा, ठीक। अच्छा जबकि एक इसके अंदर सेकंड, इसको 4% देखें सारे इधर के सारे स्मॉल ए, ओवरऑल, ठीक स्मॉल है जी। सॉरी यार, तो मैं गलती ये कर जो रहा हूँ, जनरेशन है कहाँ पे गलती कर रहा हूँ हमारे मेरा, पास जो ए नज़र आ आपको रहा है, समझ ठीक आ है रही है? जी, अगर ये गलत हो गया, एक इधर सेकंड, आएगा ऑल पूरे आर, ये यहाँ पे डबल आर आना चाहिए, आर, आर, ठीक, कैपिटल आर ऑल है। जबकि इसके 64% अंदर विल बी जो सा डबल है आर 32 में आर से कॉल्ड एज 16% द डोमिनेंट आर, कैपिटल ठीक है। आर है, और यहाँ 16% पे हमारे पास स्मॉल आर 16% है। उसके ओवरऑल बाद फिर अगेन आएगी, 16% हमारे गलती पास करो, स्मॉल आर होगा 16% और डब्ल्यू है, ठीक। इसके अंदर 4% सारे के सारे 16% डब्ल्यू हमारे है, पास ठीक। स्मॉल सो अगर हम डब्ल्यू टोटल डब्ल्यू परसेंटेज होगा। देखें, टोटल यहाँ पे परसेंटेज 4% है, ये ऑफ सारे के सारे जो है आर वो डबल आएंगे, कितनी आ तो लिहाजा जाएगी? हमारे पास जो टोटल 64 पॉपुलेशन है प्लस ओवरऑल 16 बनेगी वो आर की वो 80%, 64 है, और इधर ठीक है। से हम टोटल परसेंटेज ऑफ 16% डब्ल्यू कितना आ इसको लेते जाएगा? हैं, ठीक है जी। 16 प्लस 4%, तो ये हमारे पास क्या 20%, बनेगी, सही। सो इस 80% तरह बन उसने जाएगी, फाइंड किया ठीक है, है बच्चों। 64% और सी आर ओवरऑल आर, जो डब्ल्यू की 60% अगर सी आर, लेते हैं टोटल ये आ तो जाएगा, टोटल 8 ये इधर आ से जाएगा, डालें सही। तो तो 4 उधर से, जो तो ये नेक्स्ट 16 इधर से डालें रिकम्बिनेशन और आएगी हमारे पास, तो ये हमारे पास ओवरऑल कितनी आ जाएगी, 20%, ठीक है जी। वो तो ये फाइंड तो हमारे करने के पास हम लिए आप हम जो इसका पॉपुलेशन आ फार्मूला गया। लगाएंगे, ठीक है। कौन सा फार्मूला है? इसे कहते हैं अच्छा पी स्क्वायर यहाँ पे 64% प्लस, जो बच्चों आपको नज़र आ सॉरी रहा है इसे आप ओवरऑल, बल्कि इस तरह तो कर लें, यहाँ पी पे हम प्लस फार्मूला से क्यू निकाल लेते हैं, वैसे आपको पहले बता दिया था, का पी होल स्क्र स्क्वायर, ठीक है। पी ये प्लस जो क्यू का आर होल है ना, स्क्वायर ले लेते बेसिकली हैं, ये आपके पास पी है तो ये और हमारे ये पास जो क्या आ है जाएगा ये क्यू है, ठीक। ओवरऑल, कि मतलब पी पी जो स्क्र है पी का स्क्वायर आ होमोजाइगस जाएगा। कंडीशन अच्छा और क्यू ये जो है देखें जो होमोजाइगस 80% है कंडीशन, ये दोनों पी हम क्या मतलब बता एक चुके हैं, जो हमारे आर पास क्या एलील होते को हैं, शो कर रहा है, पी जो है एक जो है डब्ल्यू एलील को शो कर रहा है, सही। सो जो जो हमारे नेक्स्ट पास इसकी पी है कॉम्बिनेशन वो आएगी वो 80% हम है, फाइंड और करें हमारे तो पास पी जो प्लस क्यू का स्क्वायर रिसेसिव मतलब ये क्या जनरेशन होगा? होगी वो हमारे पास 20% है, 80 दैट का इज स्क्वायर सेपरेट द क्यू, ठीक है जी। यहाँ पे हम प्लस ओवरऑल पुट कर लेंगे 2 दैट इज इक्वल टू इंटू 80%, ठीक है 80 जी। 80 का स्क्वायर लेंगे इंटू प्लस 20 का 20 प्लस 20 का ठीक है स्क्वायर, जी, स्क्वायर लेते हैं। सही। सो तो मतलब इस पी दोनों प्लस को क्यू को स्क्वायर को स्क्वायर हम खोलेंगे तो खोलेंगे तो ये ये हो हमारे पास जाएगा, आ गया है पी प्लस क्यू सॉरी का होल स्क्वायर क्या है, पी 6400, स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस 2 क्यू 6400 क्यू टू, प्लस, ठीक है जी। तो ओवरऑल ये यानी ये हमारे पास 80 आर का आर स्क्वायर होगा, लेंगे, पी स्क्वायर दिस पहला, विल बी आर आर। तो ये 6400 आ जाएगा, और ठीक है जी। ये ए सारी टू सारी जेड जनरेशन जो है वो हमारे पास डोमिनेंट है, आर आर आ 16 गया यहाँ पे। ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एंड 32 80 को 20 के साथ 320 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे, करेंगे तो ये हमारे पास आ कौन जाएगा से वाला? 320, ठीक है जी। तो यानी जो 32 आएंगे ये हमारे हमारे पास पास 32 आर डब्ल्यू होगा, 100 ठीक है जी। वो आएंगे हमारे पास कैपिटल ये आर आर और डब्ल्यू के, और और डब्ल्यू, 400 जोन से हमारे पास और आएंगे ये हमारे पास जो किसके? 20 का स्क्वायर है वो 400 आ जाता है, डब्ल्यू तो 400 को हम अगर से। देखते हैं तो ये सो हमारे पास मतलब ये बनेगा नेक्स्ट डब्ल्यू डब्ल्यू, रिकम्बिनेशन ठीक है शो जी। करेगा अगर हम क्रॉस तो करेंगे किस किस को, इस चीज़ को अगर यहाँ पे सी कंबाइन आर किया सी जाए डब्ल्यू, आपकी मतलब बुक यहाँ के पे भी साथ, लिखा हुआ है, ठीक है। तो 80% जो 80 आर आर था इसे आप पहला जो पूर्ण स्केल में हमारे सॉल्व कर हमने सकते हैं, 64% ठीक लिया है। है, मतलब दैट सी आर इज हमारे पास कितना था? सप्लीबल 80% था, 0.64 ठीक है। भी यहाँ इसको पे कह हमने पुट सकते कर हैं। दिया। सी इस डब्ल्यू तरह कितना जो था हमारे पास? 20% था। हमारे पास सिमिलरली हम यहाँ लोगों पे ने लिया सी हुआ आर है यहाँ पे 80% आर 20% डब्ल्यू मल्टीप्लाई वो आपकी करेंगे बुक तो के ये ऊपर 16 ए कैपिटल ए मतलब स्मॉल ए है, ठीक है जी। ये हेटेरोजाइगस 64% इसका बनेगा, रिसेसिव ट्रेड ठीक जो है। होगा और ये वो 16% बनेगा। 0.04, सिमिलरली ये ठीक है जी। 60 तो दोनों ओवरऑल को ये जो ऐड अप प्रोजेक्ट करेंगे है हम यहाँ पे तो मैंने चूँकि लास्ट लेक्चर 32% को बन इसी तरह जाएगा, और ये कंटिन्यू किया था, 4% अभी लास्ट में मैं जैसे आप 400 कह मैंने ये कर सकते हैं, लिया और आपने इसकी सही। प्रैक्टिस बेसिकली करनी है। यहाँ 64%। पे मैंने अगर हम 64% लिया, परसेंटेज आपने देखें क्या ना लेना है तो 0.64, परसेंटेज ऑफ और यहाँ आर मैंने आर जो 32 हमारे लिया है पास तो आएगी आपने वो क्या लेना कितनी है आएगी? ओवरऑल 64% 0.32 आएगी, और इसी ठीक है। तरह और हमारे 0.04। पास अच्छा जो जी, परसेंटेज परसेंटेज ऑफ आर आएगी डबल आर डब्ल्यू की, दैट इज इक्वल टू 64% ओवरऑल हमारे पास आ जाती है, ठीक है जी। सी नेक्स्ट सॉरी वन दैट इज आर आर डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, सी वो दैट इज कितनी आ जाएगी हमारे पास? आर 32% डब्ल्यू आ दैट जाएगी, इज इक्वल टू ठीक है। इस तरह परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू 32%, हमारे ठीक है जी। पास ओवरऑल जो सिर्फ प्रोजनी कितने हमारे पास परसेंट आएगी आएगी? परसेंटेज 4% फ्रिक्वेंसी आएगी, जो हम ठीक। ले रहे मतलब हैं ये वो दोनों डब्ल्यू डब्ल्यू हमारे मेथड्स पास हैं, आप क्या है, सॉल्व करेंगे 4% आ डायरेक्ट जाएगी। इक्वेशन से, आप ये सॉल्व कर वही सकते हैं, फिर पुनेट स्केयर बना सकते हैं, अगर आप उसको नीचे लेके आते ठीक हैं है। तो, ठीक है जी। सो 64 32 मतलब 4% दैट इज अगर हम देखें तो ओवरऑल हमने ये अराउंड नेक्स्ट बोर्ड जनरेशन की 100%, ठीक जो है जी। नेट कॉम्बिनेशन है वो फाइंड कर लिया। तो ये जो अगर हमारे पास आया है अगर कोई 6400 प्लस 3200 मतलब प्लस 400, जीन फ्रीक्वेंसी को ये डिस्टर्ब बच्चों नहीं जो करता, आपके मतलब पास कोई सामने नज़र आ म्यूटेशंस रहा है, बीच में ये नहीं हमारे पास होती, कोई अगर कोई माइग्रेशन नहीं म्यूटेशन होती, नहीं ठीक है, होती, कोई कोई जेनेटिक
जेनेटिक ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट नहीं नहीं है। होता, सो कोई किसी जो किस्म का जो आगे परसेंटेज हमारे पास ओवरऑल रिकमेंडेशंस आएंगी आएगी 64 32 वो और मतलब 4%। कांस्टेंट होंगी, ठीक है, ये और हमने एक तरह ओवरऑल से जीन्स खुद चेंज से नहीं होंगे, कैलकुलेट कर मतलब लिया है। जो अगर कोई जेनेटिक जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं आता, ठीक है कह जी, लें कोई कि म्यूटेशन नहीं आती, तो यही पूल सारी की है, सारी जो है हमारे या पास ओवरऑल फिर जो कह सकते हैं कि कह लें कि प्रोजनी उसका जो रहेगी। जेनेटिक स्ट्रक्चर है सारा तो पॉपुलेशन को, वो चेंज नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर आप सही। बुक को और भी फॉलो क्योंकि इसमें करेंगे, ये ठीक है जी, तो ये पी आपने प्लस खुद क्यू का होल करना स्केल है, लग रहा है, ठीक है ठीक है, जी। इसे मैंने आप ये सिंपल आपको चूँकि पीछे बाइनोमियल लेक्चर था तो एक्सपेंशन भी उसके कह हवाले से सकते हो, ये ठीक है। आपने इक्वेशन इट इज़ लगानी है पी प्लस क्यू बेसिकली होल स्केयर। तो बाइनोमियल हमारे पास जो है वो एक्सपेंशन, ओवरऑल आप कह सकते हैं ठीक है, यानी मतलब बाइनोमियल बाइनोमियल, ये जो इक्वेशन होती है इसे बाइनोमियल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो आपके एक्सपेंशन पास आ जाएंगे वेरिएबल्स इसकी, ठीक होते है हैं, जी। ठीक है, पी और क्यू। आप एक्सपेंशन इसको इसलिए कह रहे खोलेंगे हैं कि ये यानी कि आप क्या पावर्स में करेंगे, पी मतलब स्क्वायर एक्सपेंड आ हो रही जाएगा है। प्लस 2 पी क्यू। यार वही जो सही। आपके पास सो ये हो ए गया हार्डी प्लस बी वेनबर्ग होल का स्केयर का फार्मूला है, वो प्रिंसिपल। ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस 2ab, इसमें ठीक ना है जी, पी यानी कि ए प्लस क्यू जो स्केयर सब वो टू ए बात बी का आप प्लस बी 100 स्केयर। के करीब भी लेते हो, ठीक वही है, इट आपने शुड बी बाइनोमियल एक्सप्रेशन 100। जो है अगर वो परसेंटेज की बात करेंगे एक्सपेंशन तो ये करनी है उसकी। 100 है। ये फॉर जो एग्जांपल एक्सप्रेशन होती हैं अगर हमारे हम पास सबको प्लस करें ना 18 9 10 80 में आप पढ़ प्लस के आए हैं, 20 करें ठीक है। तो ये तो हमारे ओवरऑल पास टोटल फार्मूला कितना लगा आएगा, के आपने 100। कैलकुलेट सो वगैरह इट कर मीन्स लेना है, दैट पी ठीक है। प्लस क्यू शुड बी इक्वल बी टू स्केयर 100, के ठीक ऊपर है। आप जनाब और अगर डोमिनेंट सिंपल वाला आप रेशियोज में बात करेंगे हाँ तो ये 1 के 64 है, इक्वल वहाँ आएगा। पे अगर हम आपने इसे 0.64 0.8 रखना है, कंसिडर करें, खुद सॉल्व आउट करना है इस इसको चीज़ को, ठीक है। 0.2 कंसिडर करें, फिर प्लस और करेंगे तो 1 आ 0.32 जाएगा। सो रखना पी है, प्लस क्यू शुड बी तो इक्वल टू ये हमारे पास ओवरऑल 1, आ फिर हम जाएगी, इसका ये स्केल लेते हैं। 0.8 आ जाएगा ओवरऑल। अगर हम इसको देखते हैं, जैसे 1 का सही। मैंने आपको अब हम पिछले देखते लेक्चर हैं में कि करवाया था, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो 0.8 और 0.2 आ जीन जाएगा। फ्रीक्वेंसीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी 0.32 रखें फैक्टर्स और आ ऊपर जो जाते हैं, है इसमें एक म्यूटेशंस हैं। 0.04 रखें, ठीक है जी, जो एज पर बुक है। अब हम जरा चलते द हैं अगर इफेक्टिव फैक्टर्स फैक्टिंग्स जो कि ओवरऑल हमारे पास जो हाइजेनबर्ग थ्योरम है उसको अफेक्टिंग देखा जाए अगर ओवरऑल, तो जो हमारे पास द जीन प्रोपोर्शंस आती हैं, फ्रीक्वेंसी। तो हाइजेनबर्ग फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं जीन्स को, जीन सो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट को, वन इज म्यूटेशन। प्रोपोर्शन है हमारे पास होमोजाइगस हो म्यूटेशन का आपको भी हेटेरोजाइगस हो। पता होगा, लाइक तो सिग्निफिकेंट कोई भी डेविएशंस तो डेफिनेटली जीन्स में जो पाई चेंज आ जाती हैं। जाती ये है, ठीक है, कि मतलब कहीं कहीं क्लेम न्यूक्लियोटाइड किया गया सीक्वेंस के हाइजेनबर्ग अंदर प्रिंसिपल्स के या ज़रिए, डीएनए और के अंदर इसमें कहीं कुछ पीस रिलेटेड आगे पीछे जो हो थिंग्स हैं जाता है, हमारे पास। डिलीट सबसे हो पहले जाता है, म्यूटेशन आ या जाती फिर हैं। उसके अंदर इंसर्ट हो म्यूटेशन जाता में है जो आके। आप कह सही। सकते हैं तो चेंज है, बहुत सी चेंज म्यूटेशंस की जेनेटिक टाइप्स कोड, हैं, ठीक है जी, और डीएनए का कोई पीस है, कोई इन हो उससे रहा है, क्या कोई होगा आउट हो कि रहा है, वो मतलब आगे जीन पीछे फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब कहीं पे होगी, भी आप कह ठीक है। सकते हैं कि म्यूटेशन से कोई क्या तब्दीली बनाता आ रही है। जैसे है कि इमरान खान चेंज इन पाकिस्तान में लेके आए हैं, ठीक है जी, वो तो आपको सबको सामने नज़र आ ही रही जेनेटिक है ना। तो दैट इज सेट टू बी द चेंज इन द जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक कोड्स और व्हाट्सएवर यू गोना कॉल इट, ठीक है जी, इसको जेनेटिक जो कोड, मर्जी आप ठीक इंटरप्रेट है। करते रहें। कोड के अंदर चेंजेस आ रही हैं, तो उससे म्यूटेशन जीन्स उसकी में वजह से जो आप फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब फ्लक्चुएशन हैं, होगी। ये चेंज हैं, ठीक फिर है। दूसरा जेनेटिक कोड जो माइग्रेशन। हमारे पास यूएजी है, ठीक है जी, इस तरह के जो कोड्स हैं उनमें जो भी चेंजेस। माइग्रेशन सेकंड जिस हमारे तरह पास आप कह सकते कह लें हैं कि कुछ इलाकों से माइग्रेशन। या अब कुछ माइग्रेशन के हवाले दूसरे से बच्चों बात करें अगर, तो मतलब माइग्रेशन एरिया में से, हमारे पास जो मतलब जिनकी पॉपुलेशन है, जियोग्राफिकल जितने डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होती है, वो उठ पॉपुलेशन के है किसी उसके अंदर और जो एरिया में मेंबर्स आए, हैं ठीक उनमें है, ट्रैवल जो करके एक्सचेंज किसी और होते हैं एरिया एक में दूसरे से, सफ़र करके किसी और जगह आए, ओवरऑल तो एवोल्यूशनरी फिर जो उनके एस्पेक्ट्स हैं, जेनेटिक ठीक है जी। वेरिएशंस आ जाती इसमें हैं। सबसे सही। बड़ा जो इफेक्ट होता है माइग्रेशन में, अगर आप देखें इसकी इमिग्रेशन और एग्जांपल मैं माइग्रेशन, आपको इस तरह दे जो दूं, फॉर माइग्रेशन एग्जांपल जो पॉपुलेशन के अब अंदर जो लोग आ रहे हैं या पॉपुलेशन के ब्लू बाहर आइज आ का रहे हैं, जीन होता है, तो ठीक ये है, मेंबर जिनकी जो नीली आंखें पॉपुलेशन के होती होंगे हैं, इनकी वजह से बेसिकली क्या हो, डिस्टर्बेंस जो हो रशियन ओवरऑल था, जीन पूल में लेकिन काज जब होती है। यदि कोई रशियन अगर आए एक्सपेंड ना हुआ हो और इंडिजिनस वो स्पीशीज़, जैसे हमने मुख्तलिफ पिछले लेक्चर में पढ़ा एशियन था कंट्रीज में आए, तो ब्लू आइज कि का जो लॉस ऑफ जीन जीन्स है और वो फिर गेन एशियन ऑफ कंट्रीज जीन्स, में भी तो उसी को ट्रैवल अगर होना शुरू फर्दर हो गया, कंटिन्यू ठीक है। किया मतलब जाए एशियन तो कंट्रीज ये में भी जो फॉर माइग्रेशन और एग्जांपल इंटीग्रेशन आती है। अफगानिस्तान है अब या फॉर एग्जांपल ताजिकिस्तान, माइग्रेशन की एक इन छोटी सी रियासतों में मिसाल देता आपको हूँ। ब्लू आइज के ये जो जीन्स ब्लू आइज़ है मिलेंगे। ना, ये बिल्लियाँ आँखें जो हैं, ठीक है जी बादशाह, सही। तो सो वो जो आपके पास ब्लू आइज़ हैं, अगर आप उनको देखें तो वो हमारे पास रशियंस माइग्रेशन से होते काफ़ी थे, मतलब रशिया वालों के पास थी। आजकल तो एशिया जेनेटिक में भी आज ब्लू वेरिएशंस आइज़ आती हैं। जनाब इसके पठानों बाद में आ थर्ड रही वन हैं है काफ़ी हद तक। हमारे कॉलेज में अगर इस जिसको हम चीज़ को जेनेटिक देखें ड्रिफ्ट तो कहते हैं। ताबिश साहब की हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट ठीक है जी। थोड़ा सा चेंज है नेक्स्ट आप माइग्रेशन देखते से। हैं जेनेटिक माइग्रेशन में तो ये होता है कि ड्रिफ्ट के जो हवाले से बात जीन्स करें, है दे तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो ट्रैवल, है वो ठीक उसको है, कि आप बेसिकली यूँ वो कह ट्रैवल सकते कर हैं रहे कि होते ये हैं चेंज है फ्रीक्वेंसीज़ के हवाले से, ठीक है जी। विद अब माइग्रेशन को आप ये भी कह सकते हैं डिफरेंट कि जीन्स दैट ट्रेवल्स जियोग्राफिकल विद द डिफरेंट लोकेशन, सॉर्ट ऑफ ठीक है, एरा कि और एक टूवर्ड्स एनी सॉर्ट ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल एक कंडीशन,
जियोग्राफी मतलब एक पार्ट से जो अर्थ ट्रैवलिंग के हो उठ रही है के किसी ट्रैवलिंग और की पार्ट वजह में से चले जाते हैं, डेफिनेटली वो रेशन जेनेटिक जो थे वेरिएशंस वो क्रिएट करते हैं। डायरेक्ट ड्रिफ्ट में क्या आज होता है एशिया में भी कि जो फॉर ये एग्जांपल आइज हैं हमारे पास दो किस्म के मिसाल के तौर ऑर्गेनिजम्स पर, थे, एक वो जिनका वो ऑल दीज आर मतलब बिकॉज ऑफ कह लें कि ब्लू कलर के विंग्स थे, एक जेनेटिक वो जो ब्राउन कलर के थे। रिकॉम्बिनेशन, ठीक ठीक। है जी। सो ब्राउन डेफिनेटली कलर की किसी वजह से आगे डेथ पीछे हो जाती है, जिन्होंने समहाउ दे प्रोक्योर किया है शादियों वादियों में आर नहीं है तो इसी वजह इन्फेक्टेड, से यानी उनको कोई ये देखें डिजीज हो आपके जाती है, सामने जो वो दो डेड हो जाते हैं। तो तितलियां पीछे नज़र आ रही सिर्फ हैं हमें,
एक साइड पे ब्लू है, एक साइड जो पे जो है ब्राउन नज़र आ ऑर्गेनिज्म रही हैं। बचेंगे वो तो इन चीज़ों नीले को अगर कंपेयर किया जाए पर वाले जेनेटिक होंगे, ड्रिफ्ट ठीक है, मतलब आपको नीले पर काफ़ी हद वाली तक तितलियां बच जाएंगी। आप देख सकते हैं इसको हम कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अल्टीमेट जो हमारे पास सही। जो अब इसके अंदर जो ये जो जनरेशन है वो चेंज होती पार्टिकुलर चली ट्रेड जाएगी। था, मतलब खास किस्म का जो इसके अब हमारे अंदर पास जो खसूसियत थी फ्रीक्वेंसी कि जो है ब्राउन लीड्स रंग की की तितलियां लोकस थी के वो हवाले किसी से, तरीके तो डेड हो गई, उसमें तो उसके ऑलवेज बाद जो चांस उनका रहता ट्रेड था है वो कि ख़त्म हो गया। कोई ना कोई एलीज जो है वो ठीक है। हमारे पास फ्लक्चुएशंस सो की वजह से जो है वो या तो पर्टिकुलर एलीज जो मतलब है वो हमारे पास लॉस हो जाएंगी। ये ठीक है बाई जी। चांस होता है, मतलब ये हर और दफ़ा इसकी नहीं वजह होता, से जो बाई स्मॉल चांस होता पॉपुलेशन है। होंगी उनमें हमारे सो पास फ्यू जो किसी इंडिविजुअल भी हैं वो वजह से, फेल हो जाएंगे ड्यू टू रिप्रोडक्शन के सम हवाले से, नेचुरल और रीज़न कह लें, या दीज फिर वो आर आगे अल्टीमेटली बी लॉस्ट आउट फ्रॉम मतलब द ब्रीड नहीं कर इन्वायरमेंट। पाते, कोई ठीक है जी। नेचुरल काज है, कोई तो डिजीज़ हो ये जाती है आप किसी भी जो वजह से, सामने नज़र आ रहा है जो ड्यू तितली टू हैं, तो दो पहले पॉपुलेशंस थी ना, एनी इस रीज़न, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से आपके पास क्या हुआ, लॉस जो ऑफ ब्राउन थी वो नेक्स्ट जनरेशन में जो पार्टिकुलर अब ट्रेट। आपके पास नज़र नहीं आ रही। दीज आर ड्यू टू द लॉस ऑफ ठीक एनी है, सॉर्ट ऑफ कि रीजन कोई ना कोई ड्यू टू पर्टिकुलर पार्टिकुलर ट्रेट से क्या बनाता है कि लाइक ट्रेड दैट खास बी किस्म की मिसिंग, खसूसियत होती है वो ख़त्म हो वो जाती है। सही, मिसिंग हो जिस तरह जाता है। ठीक है एग्जांपल जी। में आपके पास तो ब्राउन आपके पास जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसमें बटरफ्लाइज है। आपको नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी। तो दीज आर सेट टू बी ठीक है, कि जो द ब्राउन मोर बटरफ्लाइज है वो और फेल लेस, टू आप कह सकते रिप्रोड्यूस, हैं कि वो ये हमारे रिप्रोड्यूस पास होने से एक्सटेंट हो गई हैं। मतलब दैट इज़ सेट टू बी द रिप्रोड्यूस नहीं हो पाए। लॉस ऑफ ठीक है, कोई एलीज। तो तो उसको नेचुरल लॉस ऑफ डिजास्टर एलीज होता है, को कोई आप भी क्या रीज़न कह आती है, तो उसमें से जेनेटिक जो ड्रिफ्ट कह सकते हैं। पॉपुलेशन है उसके अंदर सिर्फ ठीक है बच्चों। नीले रंग वाली तितलियां आपको नजर आएंगी, तो इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे उसके आप। बाद हमारे पास अब नेक्स्ट जो है वो आ रहा है इसके बाद है नॉन रैंडम मेटिंग, फोर्थ वन। नॉन रैंडम मीटिंग। ठीक है जी। वो फोर्थ हमारे पास आ गया नॉन रैंडम नॉन रैंडम मेटिंग मीटिंग। अब के ये इंटरब्रीडिंग इसमें आप कह सकते हैं कि मतलब फॉर मोस्ट कॉमन एग्जांपल फॉर्म है एक पॉपुलेशन नॉन है रैंडम जिसके के अंदर हवाले से। 3 किस्म के जीन्स और थे। इस तरह ठीक से है, जो एक एलीज होंगी, ब्राउन, एक लाइट एलीलिक ब्राउन, एक फ्रिक्वेंसी येलो। होगी, ठीक वो है। सो एल्टर नहीं होंगी। अगर मेटिंग और इसमें सिर्फ जो हमारे पास जो ओवरऑल ब्राउन ब्राउन के दरमियान होगी तो प्रोपोर्शंस हमारे हैं पास जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स मतलब की, आगे तो आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल वो कम आएंगे हो वो भी जाएगी। ब्राउन ठीक है आएंगे, जी। मतलब आहिस्ता अब आहिस्ता डेफिनेटली अगर आप फिर देखते ये हैं जो तो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर रैंडम मीटिंग नहीं होती। मतलब ठीक है जी। वेरिएशंस नॉन उनसे रैंडम वो मीटिंग डिस्टर्ब की होना शुरू हो जाती है। जाएंगे कि ठीक है जी। जो ब्राउन रंग की है तो इनकी इस मीटिंग पॉपुलेशन के बढ़ना ज़रिए शुरू हो जाएगी हमारे पास और इनकी हेट्रोजाइगोट पॉपुलेशन जो कम होना शुरू हो जाएगी, इन दोनों की। हेट्रोजाइगोटिक सही। कंडीशंस हैं सो वो अगेन, डेफिनेटली वो उस तरह अगर रिप्रेजेंट करती है। ये दोनों मेटिंग जो देखा सा जाए वो बाइसिंग हो, बाइसिंग से मुराद है नहीं जिस अगर तरह ब्राउन ब्राउन आपस में इंसेक्ट्स जो से मेटिंग करते ये हैं, ठीक है, हमारे पास बगैर एक से मेटिंग नहीं होती। ली नज़र आ रही है जिसे आप आपको। कह ठीक सकते हो है ना जी। कि तो इसको अगर आप अगर देखते हैं तो इंडिपेंडेंट ये इसके असार्टमेंट साथ ना हो, क्रॉस हो रही ठीक है, है, इसके जैसे साथ भी क्रॉस हो रही है, और जिस तरह अल्टीमेट हमारे मेंडल ने पास कहा जो था है वो कि ओवरऑल आप जो कह सकते गैमीट्स हैं कि बनेंगे ये फिर उसके बाद इंडिपेंडेंटली असार्ट होंगे। अगर इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट असार्टमेंट ना वाली हो, जो खास कंडीशंस हैं वो भी गैमीट्स यही खास में आ जाके रही हैं। फर्टिलाइज हो, ठीक हो गया उसके जी। बाद जो आपके पास रेशोज आएगी वो डिस्टर्ब आ जाएगी। अच्छा अभी सही। आप इस चीज़ सो को मज़ीद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो इंडिविजुअल्स होंगे सर्टन जीनोटाइप्स वाले, फॉर एग्जांपल समटाइम्स अगर 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 हम हम इसे मेट इस तरह कहें विद ना ईच अदर और मोर कि कॉमनली इसके या पास जो लेस जीन है वो कॉमनली सी आप ब्राउन देखेंगे जो ब्राउन रैंडम है, बेसिस के ठीक ऊपर है, इसके एक्सपेक्ट पास जो किया जीन है जाता है सी वो वैसा नहीं हो रहा। तो ये हम ब्राउन सी बी, येलो है, इसके हम पास दो जो जीन एलील है ले लेते हैं, सी ये डोमिनेट थी। ठीक है जी। ब्राउन और ये हमारे पास बी वाई हम और ले लेते हैं, स्मॉल और बी ये है, बी वाई ठीक। और ये भी सी ओवरऑल डबल जो बी, हमारे पास सी बी डबल बी बी, सी डबल बी, हेट्रोजाइगोट सी डबल। जाइगोटिक सही। कंडीशन है। सो और ये हमारे पास अगर क्या है, सी बी होमोजाइगोट्स बी और सी जाइगोटिक बी बी की कंडीशन। आपस तो में मीटिंग मीटिंग के होती ज़रिए रहेगी अगर आप तो जो देखते हैं सी ओवरऑल कैपिटल बी स्मॉल बी ये भी कम हो तो जाएगा और सी आप देख रहे हैं ऊपर जो हमारे पास है एक कैपिटल कैपिटल बी ए, वाई जो है ये भी कैपिटल कम है होना और शुरू एक हो क्या जाएगी। है सही। साथ ही स्मॉल समझ, है। इसका क्या और मतलब है कि जी कि जो नॉन साथ में रैंडम जो है वो मेटिंग है इसकी वजह आप से येलो कलर जो भी आया है तो जो हम बी वाई लेते हैं हेट्रोजाइगस है उसको। तो वो ओवरऑल लेसन हो हमारे गए, पास मतलब जो कम हो गए, प्रोपोर्शंस लेसन द बनेंगी, आप उनको कह सकते हैं कि ये लेसेंड हेट्रोजाइगोट देन दैट ऑफ लेसेंड इंडिविजुअल्स कह लें, हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस आर सेट टू बी कि राइट जो ओवर देयर। इंडिविजुअल्स जो ठीक हेट्रोजाइगस है थे जी। उनकी तादाद कम लेसेंड द होना शुरू हो गई। हेट्रोजाइगोटिक इंडिविजुअल्स। ठीक है। जाहिर बात है सो क्योंकि वो मेटिंग जो सी है वो नॉन रैंडम है, अच्छा मतलब जी। कुछ फेवरेबल, मतलब जो आपस में मैचिंग है वो आपस में मेट कर मोर रहे हैं, उसमें से कॉमनली जो सी देन बी बी की would रेशो be होगी वो बढ़ना expected शुरू हो on a जाएगी। random basis. This कैपिटल is बी said to स्मॉल be बी the की कैपिटल बी non-random वाई की mating, रेशो causing the कम होना frequency of शुरू the हो जाएगी। particular सही। genotypes इसे differs नॉन greatly रैंडम from मेटिंग कहा those जाता of है। predicted उसके by बाद हार्डी लास्ट में वेनबर्ग आता theorem. है अब सिलेक्शन। नॉन रैंडम में हमारे पास जो ओवरऑल प्रिडिक्शन हुई है हार्डी वेनबर्ग ने की सिलेक्शन थी, में दो टाइप्स हैं, उससे ये क्या है नेचुरल भी है कह सकते हैं कि डेविएट कर रही है। ठीक है और जी। आर्टिफिशियल क्योंकि भी है। वो कहता था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट इतना नहीं आता, या आप कह सकते सही। हैं कि वो नेचर सिलेक्शन से मुराद ये सिलेक्शन है के कि ऊपर आप मतलब बात करें नेचर अगर सेलेक्ट तो कर रही ये होती है, देखें जैसे कि अगर हम नेचुरल जिराफे सिलेक्शन की है एग्जांपल हमारे हैं, जो पास। जिराफे तो हैं नेचुरल सिलेक्शन
जो है वो जिनकी कुदरत की तरफ से लॉन्ग होती नेक है, थी जो नेचर ने चाहते उन्हें थे लोग सेलेक्ट हम किया, इंसान खुद जिनकी करते शॉर्ट हैं, नेक थी ठीक है। वो तो सेलेक्ट नहीं हुए। इस चीज़ फिर को भी अगर मतलब फिर जो बुनियाद बना शॉर्ट के नेक देखा वाला जाए तो जीन्स ये था वो ऐसा उस था, तरह से वो जिराफी की पॉपुलेशन से कह निकलता सकते रहा, हैं कि थिक खत्म हो गया। फिर फुलफिल नहीं हुई, ठीक है आर्टिफिशियल जी। सिलेक्शन तो भी है, लाइक एक जो आर्टिफिशियल हमारे सिलेक्शन पास से क्या बनाते हैं मदर कि ली हमारे थी घरों में उसमें जितने से भी आगे पौधे उन्होंने होते हैं उसमें से एक ही उनमें चीज़ ज़्यादातर लिखी, गुलाब होता है, और उसके बाकी बाद
फूलदार पौधे अब होते हैं, देखते मतलब हैं उसमें जो हमारे फूल पास क्या लगते हैं। है, तो ज़ाइगोटिक ठीक। कंडीशंस आई हैं। जो बहरहाल सिलेक्शन के ऊपर अगर देखते कह हैं लें कि घरों में तो कांटों some वाले individuals पौधे नहीं leave होंगे, behind more ठीक है, घरों progeny में than the कोई others, ऐसा पौधा नहीं होगा जो अच्छा and नजर ना आए। these तो are ऐसा ऐसा फिर affected क्या their होता है कि आपकी जो कम्युनिटी है inherited उसके अंदर characters। अब मतलब that is आपकी said to be पसंद की the चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, selection। सही। ठीक है जी। मतलब नेचुरल से सिलेक्शन मुराद आर्टिफिशियल भी विदाउट होती है, और सिलेक्शन जो है वो हमारे पास नेचुरल भी इन्फ्लुएंस होती ऑफ है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आप जो ह्यूमन, ब्रीडर्स होते हैं वो डेफिनेटली क्या करते ठीक हैं, है, सेलेक्ट करते और हैं, ये विद और इन्फ्लुएंस ऑफ दैट इज सेड टू ह्यूमन बी है, द वन ऑफ द ह्यूमन इन्फ्लुएंस। विदाउट ह्यूमन इन्फ्लुएंस, और आर्टिफिशियल इज सेड टू बी द ह्यूमन बीइंग, विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द सही। ह्यूमंस। कि ह्यूमन ठीक है बीइंग जी। खुद तो सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा अब स्पीशीज जो सा वो अच्छा, जब जो उन्हें हमारे अच्छा पास लगता है वो अब घर आर्टिफिशियल में है, ले आते हैं, ठीक है जो जी, उन्हें अच्छा तो नहीं उसमें लगता इन्फ्लुएंस उसको जो ह्यूमन बींग्स का है ख़त्म वो करने की ओवरऑल कोशिश क्या है, करते हैं, सही। डेफिनेटली और इफेक्ट पाया जाएगा। ठीक है जी। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर ना अब इन्वायरमेंट ये अपना हमारे रोल पास प्ले करता सिलेक्शन है, की ठीक बात हो गई है, है। मतलब इन नेचुरल तो नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्शन में जो हमारे पास इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है, और लिहाजा फिर जो प्रोपोर्शन है जीन्स की, वो किसी पॉपुलेशन में वो इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक प्ले कह हिज सकते हैं रोल। कि ये चेंज होती है। सो इन द नेचुरल सिलेक्शन द एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, एंड दैट्स वाई द प्रोपोर्शन ऑफ द जीन्स जबकि वुड बी आर्टिफिशियल सिलेक्शन के differ अंदर than नो that रोल of the ऑफ environment इन्वायरमेंट, than that of कि the इन्वायरमेंट का कोई artificial। रोल नहीं और यहाँ होता। पे हम ये कह सकते हैं कि बस नो हमें जो रोल ऑफ चीज़ दी अच्छी लगती है हम उसके environment। ठीक है जी, ऊपर environment मतलब का उसको कोई उठा किरदार के घर यहाँ ले पे आएंगे, नहीं होगा। उसको उस तरह का चलिए, इन्वायरमेंट देंगे जिसके अंदर वो ग्रो कर चलें जी, सके, सही। दैट्स इट सो आज जो के लिए, एक्सटर्नल यही इन्वायरमेंट मकसद था है हमारा। वो और उसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं होता उसके ऊपर, सही। हार्डी और विनबर्ग इस तरह थ्योरम। फिर जो जेनेटिक चलें जी, वेरिएशन है, कहने को चलिए, जो जीन शुक्रिया, फ्रीक्वेंसी है माशाअल्लाह, पॉपुलेशन हाफिज़। की,